भाष्य को शारीरिक भाष्य भी कहते हैं। शारीरिक शब्द का अर्थ है शरीर में रहने वाला विभू चेतन परमात्मा। इस भाष्य के रचयिता होने के कारण आचार्य को भाष्यकार या भगवान भाष्यकार कहते हैं। आपने सरल सुबोध तथा प्रौढ़ भाषा में इन सूत्रों के अर्थों का विस्तार से प्रकाशित किया है, जिसमें पर ब्रह्म के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन, उपासना, विज्ञान एवं मोक्ष का निरूपण है। श्रुति, व्यक्ति और अनुभव का जैसा समन्वय उस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है, वैसा कहीं नहीं है। ग्रंथ का आरंभ ही आचार्य ब्रह्म जिज्ञासा से करते हैं। विवेक आदि साधन चतुष्टय के अनंतर मुमुक्ष को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा का लक्षण क्या है। उत्तर देते हैं, जन्मादशय यत, इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय जिससे होते हैं वह ब्रह्मा है। शास्त्र नित्वात, ब्रह्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान में शास्त्र ही प्रमाण है। आचार्य प्रस्तुत भाष्य में केवल खंडन नहीं करते, वे तो भ्रांति दूर तक तलस्पर्शी अनुभूतियों के प्रकाशन द्वारा तत्वनिष्ठा को लोकहित में प्रबल करना चाहते हैं, ताकि परम सत्य के परम को भली प्रकार समझा जा सके। इस ग्रंथ में समन्वय, विरोध, परिहार, साधन और फल, इस भेद से 4 अध्याय हैं, जिनका अद्वैत ब्रह्मा में ही तात्पर्य है। इस संपूर्ण शास्त्र का जीव ब्रह्मोक्य विषय है और उसके ज्ञान द्वारा अविद्या सहित संसार रूपी बंधन की अत्यंतिक निवृत्ति प्रयोजन है। विवेक, वैराग्यादि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं। प्राप्य, प्रापक भाव, प्रतिपाद, प्रतिपादक भाव आदि संबंध हैं। आचार्य ने विभिन्न भाष्यों द्वारा वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म के समन्वय कर जो ब्रह्मात्व का उपदेश किया, वस्तुतः वह प्रत्येक युग में प्रत्येक प्राणी के लिए असत से सत की और अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर जाने की प्रबल प्रेरणा है। आज भी जो वैदिक सांस्कृतिक विद्यमान है, वह केवल जगत गुरु शंकराचार्य ही की देन है। तत्व जिज्ञासुओं के प्रति करुणा से वशीभूत होकर ही आचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखकर न केवल ग्रंथ को वेदांत के शिखर पर स्थापित किया, वर्ण वह उपनिषद सिद्धांतों का प्रमुख ग्रंथ भी बन गया, जिसका प्रभाव विभिन्न भाषाओं में भली प्रकार देखा जा सकता है। शंकराचार्य युगांतरकारी सिद्ध पुरुष थे। उनकी प्रतिभा असाधारण थी। वे जितने आदर्शवादी और उतने ही यथार्थवादी भी थे। उनका अद्वैत सिद्धांत उच्च विचार शक्ति का परिणाम होने पर भी उन्हें संसार के अस्तित्व से, व्यवहार से प्राण मुक्त नहीं कर सका। आज विश्व में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा, वेदों के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति आदर, जो कुछ भी दिख पड़ रहा है, उनका श्रेय आचार्य और उनके शिष्यों को ही जाता है। आत्मज्ञान का प्रतिपादन करने वाले एवं धर्म को अविद्या की श्रेणी में रखने वाले सन्यासी आचार्य का जीवन लोक संघात, निष्काम कर्म को समर्पित था। उनकी कर्म की व्याख्या स्थूल नहीं थी। किसी भी कर्म का अहंकार मन को न हो, इसे वे संन्यास मानते थे। आचार्य का आविर्भाव हुए 1 सहस्त्र वर्ष से अधिक हो गया था, फिर भी देश काल वस्तु की सीमा से अतीत उनका सर्जन, दर्शन तथा जीवन संपूर्णता की ओर बढ़ने की मनुष्य मात्र की अभिलाषा को आज भी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। वेदांत का उद्घोष है कि जो ब्रह्मा को ज्ञान लेता है, वह परमानंद को प्राप्त कर रोग, शोक, मोह, वृद्धावस्था तथा मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है। यह सत्य ही जीवन की पूर्णता है और जिसे जन जन तक पहुंचाने में वे निरंतर प्रयत्नशील रहे। उनके ग्रंथों में प्रवाहित होने वाली कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी इस लक्ष्य को ही समर्पित रही। यद्यपि आचार्य ने प्रकाश और अंधकार की भांति ज्ञान और कर्म को एक दूसरे का विरोधी कहा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के कथन को धारण करते हुए वे भी गीता भाष्य में कर्म योग का परमार्थ संन्यास हेतु
सहयोगी साधन मानते हैं। प्रेक्षलोकान की दृष्टि रखते हुए तपवर्ती को स्वीकार कर कर्म ही मनुष्य के स्वभाव को सुधारता है, निखारता है और उपशम द्वारा शिखर तक पहुंचाता है। वेदांत समग्र जीवन का विज्ञान है, जहाँ निर्वर्ती लोक कल्याण में संलग्न है, जो प्रवृत्ति परितोष प्रेम और प्रशांति को विकसित कर योगारूढ़ होने की तैयारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि जिस उपनिषद समस्त अध्यात्म का दर्शन आचार्य ने रचा, उसका ही प्रभाव स्वामी रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के रूप में प्राप्त हुआ। शांकर दर्शन और को भली प्रकार से नहीं समझने वाले ही आचार्य को ज्ञान अथवा निर्वृत्ति तक सीमित करते हैं, जबकि आचार्य में दर्शन भी है और क्रिया पक्ष भी, साध्य और साधन दोनों एक रूप होकर समाये हुए हैं। उपनिषदों के पठन पाठन के बाद आचार्य का शेष जीवन लोक कल्याण, हित, भ्रमण, चिंतन एवं संगठन में व्यतीत हुआ। जो लोग उन्हें मात्र सन्यासी वैरागी मानते हैं, वो शिवो अहम के सत्य को नहीं समझ पाते। जहाँ सत्य ज्ञान अनंत की दिव्य पूर्णता विराजमान है, चिंतन की इस पूर्णता ने ही कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई, गुरु नानक एवं स्वामी दयानंद को प्रेरित कर विज्ञान की गहन दृष्टि दी, जिसके बल पर वे उस परम ब्रह्म की उपासना को प्रेरित होते हैं, जो एक अखंड संपूर्ण जगत के अस्तित्व का कारण है और आधार भी, जिसे पाकर मानव आत्मा और परमात्मा के समक्ष हो जाती हैं, तो दूसरी ओर ईश्वर की कृपा का आश्वासन भी पा लेती हैं। अद्वैत वेदांत की परंपरा आचार्य से भी प्राचीन है। ऋग्वेद, अध्यात्म, रामायण, योगावशिष्ठी, अष्टावक्र सहित आदि में अद्वैत चर्चा हुई, किंतु वह सिद्धांत रूप था। आचार्य ने उसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानवीय धरातल दिया। उन्होंने अपने भाष्यों द्वारा परम सत्य की दिव्य चोटी दिखाई, साथ ही उस तक पहुंचने की सीढ़ी भी प्रदान की। जीवन को सत्य से जोड़कर उस सनातन धर्म की नींव सुदृढ़ को, जो संघर्षों के बीच जीवन के प्रयोजन को बनाए रखने में वरदान सिद्ध हुए। अध्यात्म ने धर्म को पुष्ट किया। धर्म ने लोक चेतना का ऐसा भवन निर्मित किया, जो विभिन्न दिशाओं में भारत और जनजीवन को संरक्षण प्रदान कर रहा है। अपने उत्कर्ष को समय की रेत से फिसलने से बचाए रखने का ऐसा कोई अन्य उदाहरण विश्व में नहीं मिलता। आदि गुरु ने कभी छोटे बड़े छूत अछूत को नहीं माना। एक बार वे शिष्यों सहित स्नान करने गंगा तट पर जा रहे थे। चांडाल सामने से आया। शिष्यों ने उसे दूर हटने को कहा। यह आडंबर कैसा? आप किसको दूर हटने को कह रहे हो? यदि शरीर के तो एक से अव्यय हैं, एक सी रचना है। यदि आप आत्मा को दूर हटने को कह रहे हो, तो वह सब शरीर में एक सी हैं, निर्लप हैं। किसी के छूने से वह अपवित्र कैसे हो सकती है? आचार्य को समझते देर न लगी कि ब्रह्मा से चींटी पर्यंत एक ही ब्रह्मा है। जिसने इसको समझ लिया वह मेरा गुरु है। सूर्य की छाया चाहे गंगा में पड़े या नाले में, मैली नहीं होती। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का झूठा जानना ही उन्हें वास्तव में मिटाना कहा जाएगा। अन्यथा एक रूढ़ी अंधविश्वास को नई रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं प्रचलनों से बदलने का काव्य रह जाएगी। आचार्य ने उद्घोष किया, स्वयं को पहचानो। तुम केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं, इन सब से परे सच्चिदानंद स्वरूप हो। ज्ञान एवं मुक्ति के अधिकारी हो, चाहे किसी भी वर्ण के हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष। चितानंद रूप शिवो अहम, शिवो अहम। वेदांत का मूल चिंतन एक तो अथवा अखंड भाव। न जगत का दो तरह का है, न जीवन। जीवन, जगत और सत एक हैं। भेद केवल परिणाम का है, प्रकार का नहीं। इस क्रम में पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य पूर्णता पृथक नहीं, एक दूसरे पर आधारित और आश्रित हैं। शांकर वेदांत बाहरी विभिन्नता और अलगाव मिटाने की राय नहीं देता, वरन भिन्नता में एकता का आनंद खोजता है। छाया का आनंद धूप के रहने में ही है। कार्य कारण का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण
दोनों में भेद मानना भ्रम है। जैसे वर्षा का कारण जल है और जल का कारण वर्षा आता है, एकता एक रूपता नहीं है। इसलिए आचार्य ने भारत के एक केंद्र नहीं बनाया, चारों दिशाओं में चार मठ बनाए। उन्होंने पूरे देश में एक सी अवस्था को इस बात पर बल नहीं दिया, केवल समस्त व्यवस्थाओं को एक सुदृढ़ आधार भूमि देकर और एक चिदाकाश देकर परस्पर सद्भाव का वातावरण बनाया। उनकी ही यह देन है कि गंगोत्री का जल रामेश्वर में चढ़ता है। आचार्य का चिंतन केवल राष्ट्र विशेष के लिए आवश्यक नहीं, वरन मानव मात्र के संरक्षक के लिए संजीवनी बूटी है। यदि जीवन एक है तो जीवन का विज्ञान भी एक है। आदमी पूर्व का हो या पश्चिम का, उसकी शारीरिक आत्मिक आवश्यकताएं एक हैं। देशों में दीवारें खींचकर मनुष्य को अलग नहीं कर सकते। मानव की संततता मानव मात्र ही होने के कारण अविभाज्य है। किसी एक की स्वाधीनता को सीमित कर दूसरे की स्वाधीनता बढ़ाई नहीं जा सकती। हमें उन्नति और विकास के लिए सत्य का साक्षात्कार करना होगा, अपना सच्चा स्वरूप ब्रह्म जानना होगा, जिसमें अनंत सत्ता, अनंत शक्ति, अनंत आनंद विद्यमान है। हम लोगों को उन्हें अपराजित नहीं करना है, न कहीं से लाना है, न किसी से मांगना है। वे सब हम में हैं, हमें तो उन्हें केवल प्रकाशित मात्र करना है। वेदांत के उस रहस्य को ही आचार्य शंकर ने अपने उपनिषद भाष्य द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकाश विदित और अविदित से परे निरंतर भासमान है। तस्य भाषा सर्वमिंद विभाति। आचार्य के अनुसार जीवात्मा परिवर्तन और विकास की सीढ़ियों को पार करता हुआ पूर्ण व्यक्ति तत्व की ओर बढ़ रहा है। इस काम में वह अपनी स्थूल परतों को धीरे धीरे हटाता जा रहा है। इस यात्रा में उन्हें पहले स्थूल भाव को ग्रहण किया और फिर सूक्ष्म उच्चतर मापदंडों को पहचानने का प्रयास आज भी निरंतर जारी है। अद्वैतवाद की दृष्टि में यह सब एक ही अभिव्यक्तियां हैं, अतः अंगीकार करने योग्य हैं। अद्वैत की उदारता अपूर्व है, असीम है। वह तो शिव तत्व का, सौंदर्य का, सत्य का पक्षधर है। उसका आशीर्वाद में स्वरूप विश्व को गले लगाने को उत्सुक है। उसके सरल एवं व्यवहारिक रूप को जगत के सम्मुख उजागर करना होगा, तभी वह जनमानस में व्याप्त हो सकेगा। तभी अध्यात्म और व्यवहारिक जीवन की भी दूरी कम हो सकेगी। सत्य व्यक्ति अथवा जाति विशेष की संपत्ति नहीं, वह तो सब आत्माओं का यथार्थ स्वरूप है। मानव आत्मा शुद्ध स्वभाव और सर्वज्ञ है, और अपनी आत्मा की महिमा में विश्वास न करने को ही वेदांत में नास्तिकता कहते हैं। वेदांत पाप स्वीकार नहीं करता, भ्रम स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार सबसे बड़ा भ्रम है अपने को दुर्बल, पापी, अज्ञानी समझना। आत्मा का न जन्म होता न मरण, फिर मरने से डरना कैसा? यह डर ही तो भ्रम मात्र है। केवल अज्ञान ही प्रश्न करता है, दुख सुखी होता है, और सत्य तो दृष्टा है। वह केवल देखता है कि इस आध्यात्मिक जिज्ञासा को जीवित रखना है। हमें स्वयं अपनी जानकारी को बढ़ाना है, अस्तित्व के रहस्य को समझना है। विश्व अनेक हैं और उन्हें देखने का, भोगने का नजरिया भी अनेक है, और इस विविधता के बीच हमें ईश्वर को एक शक्ति के रूप में देखना है, जो हमें पूर्णता की ओर, दिव्यता की ओर उठा सकते हैं। सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही तो दर्शन है। हम अपनी सत्ता के सच को जानकर जगत के सत्ता के सच को जान पाएंगे, क्योंकि जो दिख रहा है वह निरंतर बदल रहा है। जगत है पर उसका परिवर्तन मिथ्या है। जो स्थायी है, नित्य है, वही आत्मा है। जो अस्थायी है उसको नकारना नहीं, वरन उसके सत्य को समझना है, जानना है। अद्वैत के सत्य समझाने के बाद, उसमें स्थित हो जाने के बाद सारी विविधता का स्वागत है। यह नया अनुभव नहीं, कोई नई सिद्धि भी नहीं। यहाँ कुछ पाना अथवा खोना नहीं, क्योंकि सत्य तो सबका अधिष्ठान है, सबका आश्रय है, सबका यथार्थ है। सब में माला के धागे की भांति अंशयुत है। और गीता में कहा गया है, सूत्रे मणि गणाय वह,
यही अद्वैत की महिमा है, अद्वैत की सार्थकता है। यहाँ केवल लहर का समुद्र होना ही नहीं, यहाँ तो समुद्र का जलमात्र हो जाना है। भगवान भाष्यकार ने अद्वैत के जिस वृक्ष का बीजारोपण किया, उसने विदेशी आक्रमणकारी झंझाओं के बीच जनमानस को न केवल श्रेय दिया, वरन भारतीयता की गंध को सुरक्षित रखा। इतना ही नहीं, आचार्य ने भारतीय दर्शन को इतना शक्तिशाली बना दिया कि विश्व का दर्शन उसके सामने आज भी नतमस्तक है। आज वैज्ञानिक दृष्टि भी अद्वैतवाद से अद्वैत की ओर बढ़ने लगी है। आधुनिकता सभ्यता के भोग केंद्रित परिवर्ती को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना समय की मांग है, अन्यथा वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण की विकृतियां हमें दिनहीन बना देंगी। हम प्रकृति को विकृत नहीं कर रहे, स्वयं को ही विकृत कर रहे हैं। प्रकृति का प्रदूषण हमारी मानवीय संवेदना का ही प्रदूषण है। केवल वेदांत ही वर्तमान काल की विश्वव्यापी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित अद्वैत के सहारे उस सत्य को जान सकते हैं जो विज्ञान का भी विज्ञान है। विज्ञान पंचभूतों का उपयोग करता है, वह पंचभूतों का निर्माता नहीं है, अतः नियामक भी नहीं है। इस सत्य की गहराई में जाने का प्रयास विज्ञान विभिन्न अनुसंधानों द्वारा निरंतर कर रहा है। जल, थल, नभ, इन तीनों में प्रवेश करने के बाद भी उस सत्ता को नहीं खोज पाए हैं जो आयास रहित, सहज है, स्वाभाविक है, सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है और सर्वशक्तिमान भी। अव्यक्त, ज्ञात अज्ञात को चेतन ही प्रकाशित कर रहा है। हम देश काल वस्तु की सीमा में चेतन को सीमित नहीं कर सकते। यहाँ दो ज्ञान, दो मार्ग, दो स्थान नहीं। विचार के द्वारा विज्ञान को पुष्ट किया जा सकता है। सत्य को जानना ही विज्ञान का प्रयोजन होना चाहिए। आचार्य ने अपने भाष्यों के माध्यम से यह सत्य उद्घाटित किया है कि आत्मबोध द्वारा हम अपने ही व्यक्ति तत्व के अंतरम में गोता लगाते हैं और बाहर आते समय अपने साथ शक्ति, सामर्थ्य और आनंद के अमूल्य रत्न लेकर आते हैं। इस जीवन दृष्टि में संकुचितता नहीं विशालता है, दुर्बलता नहीं शक्ति है, आतंक नहीं शांति है। शंकराचार्य के शब्दों में सत्य ज्ञान अनेकता का विनाश नहीं करना, किंतु अनेकता के बोध को मिटा देता है। एकता ही सत्य है, अनेकता उसी की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक पदार्थ एक साथ कार्य भी है और कारण भी। शिव तत्व की दिव्यता हमारे चारों ओर वर्तमान है। क्यों न हम अपनी समृद्धि के द्वार खोलें, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए वेदांत में सहेज कर रखा है। धन्यवाद।